हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ राधिका सिंधवानी एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। सो मैं बेसिकली आज एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ। मैं मेकअप करूंगी एंड एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई विल बी यूजिंग विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एक फेमस चाइनीज एक्ट्रेस थी, उसके पास सब कुछ था और फेमस होने के साथ साथ एक्सट्रीमली रिच थी बिकॉज उसका हस्बैंड एक बिलियनर था। एंड इतना पैसा होने के बाद भी ये कपल खुश नहीं था। जो ये लड़की है वो बेसिकली हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी एंड शी वाज एक्सट्रीमली प्रिटी एंड एट दैट टाइम शी वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। और वो उस टाइम पर थिएटर कर रही थी। जब वो थिएटर कर रही थी तो उसको एक लड़के ने देखा जो कि एक बिजनेसमैन था और एक बिलियनर था। जब उसने उसे पहली बार देखा था तब वो 21 ईयर्स की थी एंड वो बिजनेसमैन 36 ईयर्स का था। तो बेसिकली 15 साल का डिफरेंस था उन दोनों में। ही वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड उसका एक बेटा भी था। ही वॉज अप्रोचिंग दैट यंग गर्ल लाइक अ मैड पर्सन बट इनिशियली शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड ओनली। फिर उसने उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए ताकि वो उसको इम्प्रेस कर पाए और वो इन अ वे उसके पीछे ही पड़ गया था लिटरली। एंड वो लड़की फाइनली उससे मिलने के लिए रेडी हो गई। जब वो उससे मिली तब वो एक्टिंग में स्ट्रगल कर रही थी तो उस बिजनेसमैन ने उसको एक्ट्रेस बनाने के लिए बहुत पैसा लगाया। सिंस उस एक्ट्रेस को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था तो वो उसको डेट करने के लिए रेडी हो गई। दैट बिजनेसमैन वाज लिटरली ऑब्सेस्ड विद हर। ही वाज सो मच इन लव कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया एंड वो उस एक्ट्रेस से शादी करना चाहता था। उन दोनों के पेरेंट्स इस वेडिंग के अगेंस्ट से बट दोनों ने फिर भी शादी कर ली। सो उसके बाद वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन गई थी। तो बेसिकली उसका जो एक्ट्रेस बनने का सपना था वो पूरा हो गया था। प्लस शी वॉज मैरिड टू अ मैन हु लव्ड हर अ लॉट एंड वुड हैव डन एनीथिंग फॉर हर एज ही वॉज अ बिलियनर। इवन देन शी वॉज नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज। थोड़े टाइम बाद दोनों में बहुत ज्यादा फाइट्स होने लग गई थी एंड देन एक्ट्रेस की लाइफ में एक इंसान आया जो कि उसका फिटनेस कोच था एंड वो एक्ट्रेस की आसपास की एज का ही था। एंड दोनों बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो गए, दोस्त बन गए। ट्रेनिंग के लिए वो दोनों काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड करते थे एंड देन दे गॉट इन्वॉल्व विद ईच अदर। देन इनका अफेयर शुरू हो गया एंड द एक्ट्रेस वाज रियली इन लव विद द कोच, इतना ज्यादा कि वो अपने पति तक को छोड़ने के लिए रेडी हो गई थी। बट उस कोच ने मना कर दिया कि वो बिल्कुल भी ऐसा ना करे बिकॉज अगर उसने ऐसा किया तो उसको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। उनका प्लान था कि वो उस बिजनेसमैन से मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले ले फ्रॉड करके। तो प्लान ये था कि वो एक लड़की को हायर करेंगे जो कि एक सेंसुअल वर्कर होगी एंड उसको बोलेंगे कि बिजनेसमैन को सिड्यूस करे एंड अगर वो प्लान में फंसता है तो उनके वीडियोस जो है वो बाद में डाइवोर्स के टाइम पर यूज होंगे। वो एक्ट्रेस इसी बेसिस पर डाइवोर्स फाइल करेगी दैट दिस बिजनेसमैन चीटेड ऑन हर एंड देन शी कैन डिमांड अ बिग अमाउंट ऑफ एलिमनी। वंस शी वाज डाइवोर्स्ड वो अपने कोच के साथ ही रहना चाहती थी। उसके बाद उस एक्ट्रेस का प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। जो लड़की उन्होंने हायर की थी वो बिजनेसमैन को सिड्यूस करने में सक्सेसफुल रही एंड उसने उनके सारे मोमेंट्स के वीडियोस भी कैप्चर कर लिए थे। एंड देन शी फाइल्ड फॉर अ डाइवोर्स बट उस टाइम पे बिजनेसमैन की मदर हॉस्पिटलाइज थी। वो अपनी मदर इन लॉ से मिलने हॉस्पिटल भी गई एंड उसने वहां पे जाकर उनको सब बता दिया कि वो उनके बेटे को डाइवोर्स दे रही है। इस बात को सुनकर उनको एक सदमा लग गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। वो बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा अकेला और डिप्रेस हो गया था एंड मीडिया वाज आल्सो कवरिंग एवरीथिंग कि कैसे एक बिलियनर ने अपनी वाइफ पे चीट किया। फिर उस एक्ट्रेस ने कोर्ट में अपने पति पे बहुत ही सारे एलिगेशंस लगाए जो कि सारे झूठे थे। कि उसका अफेयर था, वो उसे बहुत परेशान करता था, उसे मारता भी था। एवरीथिंग वाज अ लाई। उसने ये तक बोला कि उसका हस्बैंड पहले मैरिड था, उसका बच्चा भी था एंड शी वाज अनअवेयर अबाउट इट। एंड दिस वॉज सो वियर्ड बिकॉज वो एक बिलियनर था तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल ऑनलाइन। ये डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स अभी चल ही रही थी। इवेंचुअली उसके हस्बैंड को अपने वाइफ का पूरा फ्रॉड समझ में आ गया कि कैसे उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है उस कोच के साथ एंड उस सेंसुअल वर्कर के बारे में भी उसको पता लग गया था कि उन्होंने ही भेजा था। एंड सब जानने के बाद भी वो अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहता था क्योंकि उसके अलावा उसकी लाइफ में अब कोई बचा ही नहीं था। एंड जब भी वो उसको बोलता था कि वो उसको छोड़ना चाहता है तो हर बार रिस्पॉन्स में वो यही बोलती थी कि शी इज डिस्कस्टेड बाय हिम एंड वांट्स टू लीव हिम। वो बिजनेसमैन अपनी वाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा पोजेसिव था तो वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ उसको छोड़ के कोच के साथ चली जाए।
फिर एक दिन वो एक्ट्रेस डाइवोर्स के बारे में कुछ डिस्कशंस के लिए अपने हस्बैंड के फ्लैट पर चली गई एंड उन दोनों का झगड़ा हो गया। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि उसने अपनी वाइफ को चाकू से मार डाला एंड देन खुद की भी जान ले ली। जब ये इंसिडेंट्स हुआ तब वो एक्ट्रेस सिर्फ 29 ईयर्स की थी एंड वो बिजनेसमैन 44 ईयर्स का था। ये जो पूरा डाइवोर्स फ्रॉड था ना, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया था एंड दैट कोच ऑल्सो गॉट अरेस्टेड। So moral of the story is that this love story started on a wrong note. उस बिजनेसमैन ने अपनी फैमिली छोड़ दी उस एक्ट्रेस के लिए, बट उसको कभी उससे प्यार ही नहीं था। वो उसके साथ सिर्फ इसीलिए रहना चाहती थी क्योंकि वो बहुत रिच था एंड उससे उसका फायदा हो रहा था। शादी के बाद इतना पैसा होने के बाद भी दोनों खुश नहीं थे। ये शादी इनके लिए टॉर्चर बन गई थी। आई गेस इसीलिए कहा जाता है कि पैसा प्यार और हैप्पीनेस को नहीं खरीद सकता। Never get married to someone only for the fact that this person has money. Only get married if you actually love that person from the bottom of your heart. Then only you will be able to live a very happy married life. अगर आप किसी से सिर्फ पैसे के लिए शादी करते हैं तो वो इंसान आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से खुश ज़रूर रख पाएगा, बट इवेंचुअली जो इनर हैप्पीनेस और सुकून होता है वो आपको कभी भी उस इंसान के साथ मिलेगा ही नहीं। This is for all my beautiful girls who are listening to this story. Always keep this in mind that only get married to the person you actually love and not just for the money. तो eventually किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ इस स्टोरी के अंदर। तो बेसिकली इस स्टोरी से मैं बस यही समझाना चाहती थी, जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ के लिए लें वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लें हमेशा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और जो लुक मैंने क्रिएट किया है वो भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। All the products that I have used in this video will be mentioned down below. Guys, since ये कहानी सुनाने के चक्कर में मैं आज आप लोगों से मेकअप के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाई, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड गाइस, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस करे आप लोग मेकअप बिल्कुल मास्टर नहीं कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा होता जाएगा। दिस वॉज द वे आई वॉज लुकिंग ऑन दैट डे। आई ऑनेस्टली लव द लुक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और अगर आपको भी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना। If you want to book me for your bridal or engagement makeup, you can WhatsApp me on this number and do follow me on Instagram. I'm very active there, guys. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel, and I will see you guys in the next video. Bye bye.